जय माता दी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं अक्षय तृतीया की बहुत ही सुंदर सी कथा। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं और लेते हैं लक्ष्मी माँ का विशेष वरदान। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक प्रीतम नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटियां थी और एक पत्नी, और उसके अपने परिवार पत्नी के साथ वो खुश जिंदगी जी रहा था। किसान ना तो अमीर था ना ही गरीब था, एकदम मध्यम रूप से उसका परिवार था, वो अपना चला रहा था। उसको कोई भी किसी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सुबह नियम था कि वो सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाता था, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद लेकर, गणेश लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर ही वो अपने खेतों पे काम करने जाता था। उसको ना ही किसी की बुराई से मतलब, ना ही वो अपने काम से काम रखता था, और इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। चलते चलते उसकी बेटी जो थी, बड़ी बेटी थी, वो विवाह योग हो गई। तो उसको चिंता हो गई कि अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इस तरह से वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने लगे, और वर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सुयोग वर भी मिल गया। इधर उनकी जो खेती थी, वो उन्होंने सोचा कि अब फसल तो बहुत ही अच्छी हो गई है, चलो बेटी की वर भी मिल गया तो बेटी की शादी को तय कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो बोझ है थोड़ा कम हो जाएगा और हमारी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी, और इस तरह से फसल आने के बाद बेटी का विवाह कर देंगे। इस तरह से उन्होंने बेटी का जो वो वर मिला था उसके साथ विवाह का जो कुंडली मिलाने के बाद विवाह की जो तारीख थी, तिथि थी, वो तय कर ली। वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके विवाह की जो तारीख थी वो निकली बेटी की, और इधर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर इधर जो प्रीतम किसान है वो अपने मंदिर जाते, मंदिर के बाद खेत पे जाते। उन्हें यही उम्मीद थी कि इस फसल को बेचकर हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, और इस तरह से ये निरंतर चलते चले जा रहे, दिन चलते जा रहे थे। और शादी का दिन जो था वो निकट आने वाला था। तो शादी के 2 दिन पहले किसान जो रात में सो रहे थे, जब उनके पास खबर आई कि उनका जो फसल है, पूरी उनकी गेहूं की जो फसल थी, वो किसी वजह से आग लगने के कारण पूरी फसल जल गई है और नष्ट हो गई है। और प्रीतम किसान और उसकी बीवी ये सुनकर उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, और वो वहीं पर सर पटक कर रोने लगते हैं, और जाके देखते हैं तो उनका पूरा खेत खाक हो जाता है। अब इधर बेटी की जो विदाई उनको करनी थी वो कैसे करेंगे, उनको बड़ी चिंता हो गई। उन्हें ससुराल वालों से कोई भी राय न लेते हुए वो दोनों लोग आपस में ही अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश में लग गए। जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, चूंकि वो बहुत ही ईमानदार था, अपने काम से काम रखता, ना ही वो बुराई करता, तो नेक रास्ते पे चलने वाला एक सच्चा इंसान था, तो उसकी मदद भगवान भी करते हैं। और ये बात सत्य है, जो नेक रास्ते पर चलता है, जो किसी की बुराई नहीं करता है, जिसको किसी की बातों से कोई मतलब नहीं है, उस इंसान को नेक इंसान बोला जाता है, और उसकी मदद भगवान करते हैं। तो इस तरह से जब जैसे ही बारात वाला दिन आया और बारात की तैयारियां शुरू हो गई, प्रीतम किसान और उसकी बीवी के जो चेहरा था वो उतरा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब व्यवस्था कैसे होगी, बारातियों का स्वागत कैसे होगा, बारातियों को खाना पीना कैसे दिया जाएगा, क्या होगा। और इधर बेटी की शादी की तैयारियों में सारे मेहमान भी इकट्ठे हो चुके थे। उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, और उस दिन अक्षय तृतीया वाला दिन था, जिस दिन बेटी की शादी होनी थी। तो वो मन ही मन अपनी माता लक्ष्मी को याद कर रहे थे, जुहार रहे थे, स्मरण कर रहे थे कि हे लक्ष्मी मैया, अब तू ही लाज रखे मैया, अब हम क्या करें ये माता रानी। ऐसी दोनों लोग मंदिर में 2-3 घंटे माता रानी के चरणों में डले रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी की शादी होनी है, क्या होनी है, उनको कुछ भी याद नहीं। और वो लोग माता लक्ष्मी के स्मरण में पड़े रहे, माता लक्ष्मी से भीख मांग रहे थे कि माता लक्ष्मी आज हमारी लाज रखो, हमारी बिटिया रानी का विवाह सुखी संपन्न घर में होने जा रहा है। अब माता रानी हम लोग क्या करें, कैसे उसकी सुखद विदाई कर पाएं, और कैसे हम अपने इस बोझ को हम कम कर पाएं, जिम्मेदारियों को कम कर पाएं। हे लक्ष्मी माँ, आज अगर बारातियों का स्वागत हमने नहीं कर पाया तो हमारी पूरे जग में जग हंसाई हो जाएगी, और हमारी बिटिया की जो बारात है वो लौट जाएगी, और जिससे हमारी बेटिया घर में ही हमेशा के लिए रह जाएगी। माता रानी इन सबको दुखड़े को वो सुना ही रहे थे माता रानी को, और माता रानी को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि बहुत ही नेक इंसान था और सालों से माता रानी को पूजा कर रहा था। और उसी अक्षय तृतीया वाले दिन माता रानी लक्ष्मी माँ उस पर कृपा कर देती हैं। और जैसे ही बाराती आते हैं, बाराती खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो देखते हैं कि अपने बारातियों की थाली पर सब्जी, पूरी, खीर, 56 प्रकार के भोजन लग जाते हैं, और सारे लोग देखते रह जाते हैं कि ये इतनी सारी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था किसान ने कैसे कर ली।
और इसी तरह बिटिया रानी के लिए दहेज, पैसा, घर गृहस्थी के जो भी सामान होता है बिटिया रानी को देने का, सोने, आभूषण, कपड़े, सब कुछ अपने आप कमरे में जाता है तो देखता है कमरा भरा है सामान से, वो देखता ही रह जाता है। उसकी पत्नी भी अचंभित हो जाती है कि ये सब कृपा ही किसकी, किसने ये सब किया। और उनका बराती इतने खुश हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे कहने से भी ज़्यादा आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। आपकी बेटी हमेशा हमारे सर आंखों पर आएगी और हम उसे बहू नहीं बेटी बना के ले जाते हैं। और इसी तरह से वो अपनी विदाई में खुशी खुशी विदाई करवाते हैं। अपनी बहू की खुशी खुशी विवाह संपन्न हो जाता है और सुबह उसकी विदाई हो जाती है। और इस तरह से जो किसान और किसान की बीवी है वो भगवान माता रानी, माता लक्ष्मी को धन्यवाद करने के लिए मंदिर में जाकर उनके सर पर अपना माथा रखकर उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि मैया रानी, जैसे तूने हमारी लाज रखी वैसी तो दुनिया की हर इंसान की, हर सच्चे इंसान की, हर नेक इंसान की लाज रखना माता रानी। उसको कभी भी समाज के सामने उसका निरादर ना हो, उसका सम्मान ना जाए माता रानी। बस इतनी ही इच्छा के साथ आज हम अपने आप को नमन करने आए हैं, आपको आज धन्यवाद करने आए हैं माता रानी। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी लक्ष्मी माँ से सच्चे मन से मांगता है, सच्चे दिल से मांगता है और किसी का बुरा नहीं सोचता है तो उसके साथ लक्ष्मी माँ जरूर उसकी लाज रखती हैं, उसका सम्मान नहीं जाने देती हैं और उसको तरह तरह की खुशियाँ माता रानी उसकी झोली में डाल देती हैं। हर तरह की खुशियों से भरपूर उसका घर जो होता है, घर आंगन वैभव से भर जाता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी माँ ने जैसे उसकी किसान की, प्रथम किसान की मदद की, वैसे लक्ष्मी माँ हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए। और इस तरह से अच्छी तृतीया मनाते हुए हम लोग लक्ष्मी माता का मनन करेंगे। और ये कहानी कथा थी वो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें एक नेक इंसान बनकर लोगों की मदद करनी चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के प्रिय हो सकें, भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप लोगों को ये छोटी सी कथा अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कथा ऐसी अच्छी लगी तो आपको हम फिर से एक नई कथा लेकर आएंगे, नई कथा कहानी के साथ फिर से पेश आएंगे। तो चलिए कल लेते हैं विदा। तो बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी को मेरी ओर से अच्छे तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं।